सभी साथियों को नमस्कार। मैं रामकरण रोहिला आप सभी का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज आपके लिए एक हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेकर आया हूं और टॉपिक का नाम है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वैसे तो यह टॉपिक विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में और जो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये खूब अच्छी तरह से पूछा जाता है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने भी ये 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में कोर्स ए और बी दोनों में लगाया है और हरियाणा बोर्ड का जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें भी टॉपिक लगा है। तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को आज हम शुरू करते हैं और टॉपिक का नाम है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद जानने से पहले हमें वाक्य को समझना होगा। वाक्य की परिभाषा दी है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्ण रूप से प्रकट कर सके वह वाक्य कहलाता है। जैसे मनदीप बाजार जा रहा है। देखिए यहाँ पर दो या दो से अधिक सार्थक शब्द हैं, एक व्यवस्थित समूह है, सभी शब्द क्रम से लगे हुए हैं और एक अपने विचार को ही प्रकट करता है, तो ये एक वाक्य है। वाक्य के दो अनिवार्य अंग बताए गए हैं, उद्देश्य अर्थात कर्ता, विधेय अर्थात क्रिया। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य है और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। देखिए इस वाक्य में मनदीप के विषय में कहा गया है तो ये उद्देश्य है और मनदीप के विषय में क्या कहा गया है, बाजार जा रहा है, ये अंश विधेय हो जाएगा। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर जो 8 हैं, रचना के आधार पर जो 3 हैं। हमारा जो विवेच्य विषय है जिस पर हम विचार करेंगे वह है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। संयुक्त या मिश्र वाक्य को जटिल वाक्य भी कहा जाता है। जटिल शब्द का अर्थ है कठिन। संयुक्त और मिश्र वाक्य की निर्माण प्रक्रिया सरल वाक्य से कठिन होती है। इन दोनों वाक्यों में एक से अधिक क्रियापद बंध होते हैं, इसलिए इन्हें जटिल वाक्य कहा जाता है। मित्रों, एक बात का ध्यान रखें, इस वीडियो में एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो परीक्षा में न पूछा जाए। बिल्कुल सार गर्भित ये टॉपिक यहाँ पर बनाया गया है। इसको मैंने सरल बनाने का प्रयत्न किया है और कितना मैं इसमें सफल हो पाया ये तो इस वीडियो को देखकर आप ही बताएंगे। चलिए, पहला भेद है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो या एक ही समापिका क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे नेहा खाना खा रही है, सोहन बाजार गया, राधे श्याम सुबह उठकर व्यायाम करता है। इन तीनों वाक्यों में मुख्य क्रिया एक ही है तो ये सरल वाक्य है। जब सरल वाक्य में एक ही कर्ता द्वारा या अनेक कर्ता द्वारा दो या दो से अधिक कार्य एक साथ किए जा रहे हों तो पहले होने वाले कार्य की क्रिया कृदंत रूप में आकर पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। देखिए, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया नहीं है, वो पहले होने वाले कार्य के लिए आई है, इसलिए मुख्य क्रिया तो एक ही रहेगी, तभी वो सरल वाक्य होगा। नरेश शाम को खाना खाकर सो गया। राम, श्याम और मोहन विद्यालय से आकर खेलने जाते हैं। दोनों वाक्यों में मुख्य क्रिया एक ही है। कर या करके ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, इनको मुख्य क्रिया नहीं कह सकते। भले ही दो कार्य हो रहे हैं लेकिन एक कार्य पहले हो रहा है और मुख्य क्रिया एक ही है। अच्छा, सरल वाक्य की कुछ विशेषताएं हैं। जो ये विशेषताएं बताई गई हैं ये परीक्षा की दृष्टि से ही यहाँ पर लिखी गई हैं। इस प्रकार से प्रश्न किए जा सकते हैं। मुख्य क्रिया अर्थात समापिका क्रिया सरल वाक्य में एक ही होती है, इसमें उपवाक्य नहीं होते। इसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। इसमें दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी कि कर्ता एक, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, परंतु विधेय यानी कि मुख्य क्रिया एक ही होगी। कई बार उद्देश्य का अभाव भी देखा जाता है, वहाँ जाओ, यहाँ जो उद्देश्य यानी कि कर्ता छुपा हुआ है, यहाँ पर जैसे तुम वहाँ जाओ, तो भी ये सरल वाक्य ही होगा। सरल वाक्य को पहचानने के लिए कुछ विशेष शब्द है, इन्हें आप सरल वाक्य के योजक चिन्ह भी कह सकते हैं। एक तो कृदंत यानी कि पूर्वकालिक क्रियाएं, कर या करके, खाकर पीकर, और जैसे मुख्य क्रिया को खाते ही पीते ही जाते ही, इस प्रकार के बावजूद इसमें बदल देंगे। इनको ध्यान से देख लो। जब संयुक्त वाक्य से या मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाए जाएंगे तो इनका प्रयोग करके वो सरल वाक्य बनेंगे। इनके आधार पर ये वाक्य देखिए, मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया। मैंने मना किया, वह चला गया। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो पहली थी मना किया, किया को करने के बावजूद इस क्रिया में बदल दिया गया है, तो ये साधारण या सरल वाक्य है। घर से निकलते ही वर्षा आरंभ हो गई, बच्चा रोते हुए जा रहा था। मुख्य क्रिया इनमें एक ही है। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक समान स्तर के स्वतंत्र और सरल वाक्य
समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा जुड़कर एक वाक्य की रचना करते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे नरेश कपड़े पहन रहा है, महेश भोजन कर रहा है, वह बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया, शर्मा को इनाम मिलेगा या वर्मा को मिलेगा। देखिए इनमें दो दो उपवाक्य हैं तीनों वाक्यों में, कोई किसी पर आश्रित नहीं है, दोनों स्वतंत्र अपनी मुख्य क्रियाएं हैं। यहाँ पर और, यहाँ पर इसलिए और यहाँ पर या योजक चिन्ह लगाकर संयुक्त वाक्य बना दिए गए हैं। संयुक्त वाक्य की भी कुछ विशेषताएं हैं। संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, दोनों की अपनी मुख्य क्रियाएं होती हैं। स्वतंत्र होने के कारण एक दूसरे पर आश्रित या निर्भर नहीं होते। दोनों उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं, वे जुड़कर भी अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। संयुक्त वाक्य के भी कुछ समुच्चय बोधक अवयव हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, वरना, और, तथा, या, अथवा, मगर, इसलिए, अतः, अन्यथा, नहीं तो, चाहे, न, एवं आदि। यानी कि जब संयुक्त वाक्य सरल वाक्य से या मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाया जाएगा तो इन योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। किस योजक चिन्ह का कहाँ प्रयोग होगा, अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा। तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी ने कहा कि कल तुम बाजार जाओगे, जो घड़ी आपने दी थी वह बहुत ही अच्छी है, जैसे ही मैं घर से निकला वैसे ही बारिश शुरू हो गई। यहाँ इस वाक्य में तो भी दिया है, तो लगाकर भी वाक्य बन जाएगा, जैसे ही मैं घर से निकला तो बारिश शुरू हो गई। देखिए है तो इसमें भी दो उपवाक्य लेकिन एक प्रधान होगा। देखिए जो की योजक चिन्ह है इसके तुरंत बाद वाला आश्रित उपवाक्य है, जो घड़ी आपने दी थी ये आश्रित उपवाक्य है, जैसे ही मैं घर से निकला ये आश्रित उपवाक्य है। इनको कहने से वाक्य पूरा नहीं होता और जो बच गया जो अंश वो प्रधान उपवाक्य होगा। तो मिश्र वाक्य कुछ विशेषताएं हैं, देखते हैं। मिश्र वाक्य में संयुक्त वाक्य की तरह दो उपवाक्य होते हैं, दोनों में से एक प्रधान उपवाक्य दूसरे आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य सरल, स्वतंत्र, पूर्ण और अपने अर्थ को स्वयं ही स्पष्ट करता है। अन्य आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होने के कारण अपना अर्थ नहीं दे पाते। अच्छा, प्रधान उपवाक्य जो वह और आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। जो मिश्र वाक्य के समुच्चय बोधक अवयव हैं ये आगे बताए जाएंगे, वहां पर आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आश्रित उपवाक्य वाक्य के शुरू में, बीच में या अंत में कहीं भी आ सकते हैं। जैसे शुरू में जिसने पीली शर्ट पहनी है वह मेरा भाई है, बीच में वह साइकिल जो पुराना था उसे मैंने बेच दिया, अंत में नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य होते हैं, वो आश्रित उपवाक्य कैसे पहचाने जाएं, कौन सा आश्रित उपवाक्य है, इस शंका के समाधान के लिए आश्रित उपवाक्य के भेद दिए हैं जो तीन हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में की योजक से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं और ये वाक्य में संज्ञा का ही कार्य करते हैं। देखिए साधारण सा की सी पहचान है संज्ञा उपवाक्य की कि उस वाक्य में की, केवल की ऐसा लगा हुआ मिलेगा, छोटी ई की मात्रा है जिसमें, तो वो संज्ञा उपवाक्य होंगे। एक और तरीका दिया है जो प्रबुद्ध विद्यार्थी हैं उसको भी समझें ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छी तरह समझ में आए। लेकिन जो सामान्य छात्र हैं वो ध्यान रखें, संज्ञा उपवाक्य पूछा गया कि इस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य छांटिए तो की के तुरंत बाद वाला आश्रित उपवाक्य होगा। कुछ वाक्य मुझे पता है कि तुम सच बोलते हो, यहाँ तुम सच बोलते हो संज्ञा उपवाक्य है, मुझे पता है ये प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि देखिए की तुम सच बोलते हो ये आश्रित उपवाक्य है। कहीं कहीं की योजक का लोप भी हो जाता है, जैसे मुझे पता है तुम सच बोलते हो। बच्चों यहाँ पर की योजक चिन्ह नहीं लगा है, उसके बावजूद भी ये सरल वाक्य ही रहेगा, वो अंडरस्टूड है, पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक और तरीका है संज्ञा उपवाक्य को पहचानने का, प्रधान उपवाक्य की क्रिया पर क्या प्रश्न करेंगे और जो उत्तर प्राप्त होगा वो संज्ञा उपवाक्य होगा। तो प्रश्न प्रधान उपवाक्य और उत्तर आश्रित उपवाक्य। मुझे क्या पता है, प्रधान उपवाक्य क्रिया पर प्रश्न किया, मुझे क्या पता है तुम सच बोलते हो, ये की योजक से भी लगा है तो ये संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य के कुछ और उदाहरण: मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनूं, माताजी ने कहा कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, नैतिक बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। इनमें जो की लगा है, की के तुरंत बाद वाला आश्रित और पहले वाला प्रधान उपवाक्य रहेगा।
दूसरा जो आश्रित उपवाक्य का भेद है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य वाक्य में विशेषण का ही कार्य करते हैं। जैसे विशेषण की परिभाषा है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना, वही कार्य यहाँ पर है विशेषण उपवाक्य में। विशेषण उपवाक्य के कुछ योजक चिन्ह हैं, इनको ध्यान में रखेंगे तो विशेषण उपवाक्य को सरलता से पहचान पाएंगे। जो, जिसे, जिसने, जिन्हें, जिन्होंने, जिसका, जिसके, जिसकी, जिसमें, ये योजक चिन्हों से जुड़े होंगे। जो मेरे साथ चलेगा वह मजे करेगा, जो मेरे साथ चलेगा ये आश्रित विशेषण आश्रित उपवाक्य, वह मजे करेगा प्रधान उपवाक्य, और ये सर्वनाम पद की विशेषता बता रहा है। उस लड़की को बुलाओ जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है विशेषण आश्रित उपवाक्य, उस लड़की को बुलाओ प्रधान उपवाक्य, और ये संज्ञा पद की विशेषता बता रहा है। तो आप ध्यान से देखें, बड़ा सरल है, आप आसानी से समझ जाएंगे। अच्छा, इनकी पहचान के लिए एक और तरीका है। एक तो तरीका ये है कि वो योजक चिन्ह ध्यान में रखें। दूसरा जो तरीका है, प्रधान उपवाक्य के कर्ता पर कौन सा, कौन सी, किन्हें, किसे शब्दों से प्रश्न करेंगे। उत्तर होगा वो विशेषण उपवाक्य और जो प्रश्न होगा वो प्रधान उपवाक्य। जो लड़की काम कर रही थी वह बहुत ईमानदार है। कौन सी लड़की ईमानदार है? जो लड़की काम कर रही थी। उत्तर वाला आश्रित और प्रश्न वाला प्रधान। वह लड़का जो खाना खा रहा है बड़ा शैतान है। कौन सा लड़का बड़ा शैतान है? जो लड़का खाना खा रहा है। मैं उसे ढूंढ रहा हूं जिसने तुम्हें पीटा है। मैं किसे ढूंढ रहा हूं? जिसने तुम्हें पीटा है। क्रिया विशेषण उपवाक्य। तीसरा भेद है, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य का प्रयोग वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह ही होता है, और जो क्रिया विशेषण के चार भेद हम अविकारी शब्दों में पढ़ते हैं वो यहाँ भी काम आएंगे। उनके आधार पर इसको समझोगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। क्रिया विशेषण उपवाक्य प्राय रीतिवाचक। अच्छा, रीतिवाचक के योजक चिन्ह जैसे वैसे, जैसे ही वैसे ही, जैसे ही तो, ज्यों ही त्यों ही। कालवाचक जब तब, जब तो। स्थानवाचक जहाँ वहाँ, जिधर उधर। परिमाणवाचक जितना उतना, जितने उतने, यदि तो, अगर तो, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, चूंकि, जबकि, ताकि, जिससे आदि अवयवों से जुड़े होते हैं। ये क्रिया विशेषण के योजक चिन्ह हैं। वह वहाँ रहता है जहाँ बहुत हरियाली। इस वाक्य को देखते हैं, जहाँ बहुत हरियाली है। आश्रित उपवाक्य वह वहाँ रहता है, इस प्रधान उपवाक्य की स्थान संबंधी क्रिया की विशेषता बता रहा है। उसने इतना खाया जितना कोई नहीं खा सकता। यहाँ जितना कोई नहीं खा सकता यह आश्रित उपवाक्य है। उसने इतना खाया प्रधान उपवाक्य की परिमाण संबंधी विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान के लिए दूसरा जो तरीका है, एक तो वो योजक चिन्ह, दूसरा तरीका है प्रधान उपवाक्य की क्रिया पर कब, कहाँ, कैसे, कितना शब्दों से प्रश्न किए जाने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। मित्रों, यहाँ पर बिल्कुल क्रम से दिए गए हैं। कब यानी कालवाचक, कहाँ स्थानवाचक, कैसे रीतिवाचक, कितना परिमाणवाचक। कुछ यहाँ पर हम वाक्य देखते हैं। जब वर्षा हो रही थी तब मैं सो रहा था। कब सो रहा था? जब वर्षा हो रही थी। प्रश्न प्रधान, उत्तर आश्रित। जहाँ तुम पढ़ते हो वहाँ मैं भी पढ़ता था। मैं कहाँ पढ़ता था? जहाँ तुम पढ़ते हो। उतना खाओ जितना 50 को। कितना खाओ? जितना 50 को। अच्छा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में एक परिणामवाची और एक कार्य कारण क्रिया विशेषण भी होता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, कार्य कारण है। सुबह व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रह सको, परिणाम है। वह स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, कारण है। यदि तो, अगर तो, ये अव्यय शर्तवाची क्रिया विशेषण में लगते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। यद्यपि, तथापि ये विरोधवाची क्रिया विशेषण है। यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है। हालांकि ये यद्यपि एक ही बात है। वह मेहनत करता है तथापि सफल नहीं होता। ताकि और जिससे, ये अव्यय प्रयोजनवाचक क्रिया विशेषण है। दरवाज़ा खोला, खोल दो ताकि ठंडी हवा आ सके। परिश्रम करो ताकि परीक्षा में प्रथम आ सको। दूध को फ्रिज में रख दो जिससे वह ठंडा हो जाए। देखो, ये प्रयोजनवाचक, शर्तवाची, विरोधवाची ये केवल समझाने के लिए बताए गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये यद्यपि, तथापि, यदि तो, अगर तो, ताकि, जिससे, इनका प्रयोग क्रिया विशेषण उपवाक्यों में ही होता है। और ये यदि आपको समझ में आ गए तो फिर मिश्र वाक्य भी आप आसानी से पहचान लेंगे। देखिए, यहाँ पर जो योजक चिन्ह दिए हैं मैंने आश्रित उपवाक्य के, इनमें ये ध्यान रखें कि क्योंकि, चूंकि, जबकि, ताकि, यहाँ पर भी की आया है लेकिन ये एक शब्द के रूप में आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये संज्ञा उपवाक्य हैं, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य में जो की आएगा वो अकेला आएगा। तो मित्रों, यहाँ पर हमने इस रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को थोड़ा सा समझा है। यदि आपको समझ में आया है तो
बहुत अच्छी बात है। यदि कुछ आपको इसमें गलत लगा है या कुछ आपको डाउट रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें, चाहे वो अच्छा करें बुरा करें, जैसा भी आपको लगे वैसा बिल्कुल तटस्थ होकर करें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। अब जो टॉपिक हमने पढ़ा है ये हमें कितना समझ में आया, इसकी जांच कैसे हो, तो कुछ यहाँ पर अभ्यास दिया गया है। उस अभ्यास को मेरे साथ आप रहना, मुझसे पहले आप उनका उत्तर देना। देखता हूँ आपको कितना समझ में आया है। कुछ प्रश्न यहाँ मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, उनका उत्तर आप बिल्कुल लिख कर देंगे मुझे। वैसे तो सभी के उत्तर लिख कर देंगे। यहाँ पर क ख ग घ के स्थान पर आप ABCD से भी इसके उत्तर दे सकते हैं। परीक्षा में तो ये विकल्प नहीं आएंगे, वहाँ डायरेक्ट उत्तर लिखना होगा, लेकिन यहाँ बहुत लंबा आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए मैंने ये विकल्प में यहाँ पर दिए हैं। इनको भी अच्छी तरह समझोगे तो डायरेक्ट उत्तर देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमारा प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। यहाँ पर जो देखिए, और सरल में भी लगता है, संयुक्त में भी। जो सरल में लगेगा तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को जोड़ेगा, और जब संयुक्त में लगेगा तो दो उपवाक्यों को जोड़ेगा। यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ रहा है, निगरानी जन्मसिद्ध, तो ये रहेगा सरल वाक्य। तो ये सरल वाक्य की पहचान है। मुख्य क्रिया एक ही है। आगे चलिए, उस आदमी को बुलाओ जो कार में बैठा है। आप भी जल्दी बताइए इसका उत्तर। मिश्र, सरल, संयुक्त, कोई भी जो मिश्र वाक्य में आता है, और ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है, मिश्र वाक्य। जो ईमानदार होते हैं उन्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। जो ये आ गया फिर, तो ये मिश्र वाक्य में विशेषण उपवाक्य है। दोनों का ध्यान रखें, विशेषण उपवाक्य है ये और मिश्र वाक्य भी है। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का पालन करने के लिए कहा। बताइए, मिश्र, सरल, ग या फिर संयुक्त वाक्य। मुख्य क्रिया एक ही है, तो ये सरल वाक्य, कोई उपवाक्य नहीं है इसमें। अब ये प्रश्न जो 5 है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। परिश्रम करने वाले छात्र को ही पुरस्कार मिलेगा। संयुक्त, सरल, मिश्र या फिर घ, क और ग दोनों। आपको बताना है इसका उत्तर। ये कौन सा, किस प्रकार का, ये कौन सा भेद हो सकता है। मेरे सिर में दर्द है अतः मैं बोल नहीं सकता। अतः है इसलिए दो उपवाक्यों को भी जोड़ रहा है। दोनों उपवाक्य जो हैं वो स्वतंत्र हैं, तो मित्रों ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जिस होटल में तुम ठहरे हो वह बहुत सस्ता है। संयुक्त, सरल, मिश्र, ख और ग दो, यानी घ पार्ट कौन सा, तो जिस, ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, वो मिश्र वाक्य में आता है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। सुबह जल्दी उठो ताकि स्वस्थ रह सको। अभी जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है उसके बिल्कुल लास्ट में आया था ताकि, ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, और ये उपवाक्य किस में आते हैं, आश्रित उपवाक्य मिश्र में, तो मिश्र इसका ये उत्तर हो जाएगा। परीक्षा समाप्त होते ही मैं घूमने जाऊंगा। बिल्कुल आसान है। होते ही, मुख्य क्रिया को ये होते ही में बदल दिया और मुख्य क्रिया एक ही रह गई। और ये किस में होता है, ये कार्य किस भेद में होता है, सरल में। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। लोग कमरे में बैठे हैं और वे उब चुके हैं। बताइए, क, ख, ग, घ ABCD के रूप में बता सकते हैं, जैसा आपको सरल लगे। तो ये आपको बताना है इसका उत्तर क्या है। मोहन और गीता दोनों को सजा मिलेगी। और आ गया, दो वस्तुओं को जोड़ रहा है, मुख्य क्रिया एक ही है, बिल्कुल आसान है, सरल वाक्य है। आप घर जाएंगे या कंपनी में जाएंगे, या दो वाक्यों को जोड़ रहा है, या अथवा दो उपवाक्य हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, एक दूसरे को मात्र जोड़ रहे हैं, इस योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य। मुझे दवा लेनी है इसलिए अस्पताल जाऊंगा। मिश्र, संयुक्त, या ग या फिर घ सरल। मुझे दवा लेनी है इसलिए अस्पताल जाऊंगा, इसलिए आ गया, दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, दो अपनी मुख्य क्रियाएं हैं, तो ये भी संयुक्त होगा। सोहन ने एक ऐसा सांप देखा जो दो मुंह वाला था। जो दो मुंह वाला था, विशेषण आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य में आता है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। प्रश्न 15 आपके लिए छोड़ रहा हूं। दादाजी शहर जाकर बीमार हो गए। आसान है बिल्कुल, झट से उत्तर लिखकर भेज दीजिए। मिश्र, सरल, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका उत्तर है बताइए। जिधर तुम जाओगे उधर मैं भी जाऊंगा। जिधर उधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो ये मिश्र वाक्य। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा तो प्रार्थना हो चुकी थी। सरल, मिश्र, संयुक्त या फिर उपयुक्त सभी। जैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण का रीतिवाचक है। ये किस में आते हैं, मिश्र में, तो ये मिश्र हो जाएगा। जिसने भी पैसे चुराए हैं वह अवश्य ही सजा पाएगा।
ये विशेषण आश्रित उपवाक्य, बिल्कुल मिश्र वाक्य, कोई संदेह नहीं है इसमें। आगे चलिए। मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया। के बावजूद, मुख्य क्रिया को के बावजूद में बदल दिया, मुख्य क्रिया एक ही रह गई। ऐसा कार्य किस में होता है? सरल वाक्य में। और जो प्रश्न 20 है वो आपके लिए छोड़ रहा हूं। जब वामिरों ने गाना गाया तो तारा बेसुध हो गया। सरल, संयुक्त, मिश्र, उपयुक्त सभी, इनमें से कौन सा इसका उत्तर होगा? तो आप मुझे ये लिखकर बताएंगे। मित्रों, ये हमारा अभ्यास था और रचना के आधार पर वाक्य के भेद भाग 1 में केवल इतना ही दिया है। यदि आपको जैसा भी लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर देंगे तो बड़ी खुशी होगी। जो और वीडियो आएंगे आपकी ग्रामर से संबंधित, परीक्षा का समय है तो वो आपके बड़ी काम की होंगी। तो मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।